नमस्कार दोस्तों, क्या आपका नींबू के पौधे पर फूल और फल नहीं आते हैं या फूल आते हैं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं? क्या आपका नींबू का पौधा हमेशा बीमार रहता है या काफ़ी समय के बाद उस पे फल फूल आते हैं, लंबे अंतराल के बाद आते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपका पौधा फल फूल दे, तो उसके लिए आप एक बार चॉक का प्रयोग करके देखिए, 100% आपका पौधा कंटिन्यू फल फूल देगा दोस्तों। अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। जैसे कि फलों का साइज़ ना बढ़ना, फलों पे दाग होना चीती-चीती करके जैसे लगता है जल गया है, तो ये समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पे हर साइज़ के आपको फल देखने को मिलेगा। बच्चा भी देखने को मिलेगा, फूल भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा फल भी देखने को मिलेगा। इतना अच्छा इफ़ेक्टिव होता है चाक का प्रयोग कि इसको डालते ही पौधा फलों से भरने लगता है दोस्तों। तो इस चॉक का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि इस पौधे की देखभाल कैसे करनी है, उसके बाद हम इस चॉक का प्रयोग करना आपको बताएँगे। इसके साथ और भी कुछ खाद लेकर आई हूँ जिसको अगर डालते हैं, तो आपके जो नींबू हैं उनका साइज़ बढ़ने लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि जो नींबू का पौधा होता है वह पूरे दिन की धूप मांगता है। अगर इस पौधे को पूरे दिन की धूप लगेगी तो यह पौधा आपका कंटिन्यू फल और फूल देगा दोस्तों, ठीक है? बिना रुके एक भी ब्रेक नहीं लेगा। तो आपको पाना है तो अच्छी खासी धूप दिखाइएगा, ठीक है? दूसरा काम यह करना है कि इस पौधे को पानी की कमी करना है ना अधिकता करना है। जैसे कि इस पौधे पर जब फूल आने लगें तो पानी हमेशा हिसाब से दीजिएगा, चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग के वजह से भी फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और वह झड़ जाते हैं, ठीक है? और पानी की कमी भी मत छोड़िएगा, अधिकता भी नहीं तो कमी भी नहीं, कमी भी रहेगी तो भी झड़ जाएँगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बड़े-बड़े फल बन जाते हैं तो वो भी झड़ जाएँगे पानी की कमी से, तो पानी हिसाब से दीजिएगा मतलब इ इस हिसाब से कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे, ठीक है? फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से फल और फूल देगा दोस्तों। उसके बाद आपको कंटिन्यू फूल और फल चाहिए तो महीने में कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी में आप खाद दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे इस पौधे पर कितने अच्छे खासे फल आए हैं, ठीक है? तो 2 बार खाद देंगे तो अच्छे खासे फ्लावरिंग होंगे, उसके बाद तब वो फल में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग को भी ऐसे चाहिए तो जो-जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करिए और खुद ही देखिए दोस्तों कि कितना दाने, दाने, दाने जैसे पूरा बना पड़ा है। उसके बाद अगला यह है कि इस पौधे की मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छनके निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में आप जो भी खाद देंगे वह पौधे को सूट करेगा। चाहे वो क्यों ना छोटे ही गमले में लगा रहे, छोटे गमले में ही वो फल देने के लिए रेडी रहेगा। मिट्टी अच्छी तैयार रही तो दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा और पौधे के ऊपर हमेशा कीड़े-मकोड़े वाला छिड़काव करते रहिएगा, जैसे नीम ऑयल का छिड़काव करिए, फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करिए, कभी शैम्पू का छिड़काव करिए ताकि कीड़े-मकोड़े ना लगें। जब हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लग जाएँगे तो उससे भी आपके फूल झड़ जाएँगे, कभी-कभी फल झड़ जाते हैं क्योंकि कीड़े ऐसे-ऐसे लगते हैं कि फूलों को खाते हैं, कभी फलों को खाते हैं, उसकी वजह से गिर जाते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है दोस्तों। मिट्टी की खुदाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है हर पौधे का, ख़ास तौर से ठंडी के मौसम में। अगर मौसम ठंडा है आपके यहाँ तो एक बार मिट्टी की खुदाई कर देंगे तो मान लीजिए अगर मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं उसमें अगर पानी वगैरह लगा रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा, वह सूख जाएगा। क्योंकि जब पानी वगैरह जड़ों में कंटिन्यू लगा रहता है तो उससे भी पौधे खराब हो जाते हैं। कभी-कभी फल और फूल वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा। ठंडियाँ अगर आपके यहाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो महीने में 4 बार करिएगा, गर्मियों में महीने में 1 ही बार करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से फल और फूल दे रहा है। ठीक है? उसके बाद हम खाद देने से पहले मिट्टी की खुदाई आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो जब भी आप लोग को खाद देना हो तो एक बार मिट्टी की खुदाई करके ही
खाद दीजिएगा। उससे ये होता है कि जो भी आप खाद देते हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाता है। तो सबसे पहला मैंने खाद लिया है दोस्तों, चॉक लिया है। चॉक बता दें कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है। अगर असमय पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, पौधे की पत्तियां जलती हैं, कभी कभी फल भी हल्के हल्के चित्तेदार दिखने लगते हैं, जैसे लगता है कि जल गया है फल, तो ये सारी समस्या को ठीक करता है। तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 2 3 बार भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्लो गति से काम करता है। ये नहीं है कि आज ही डालें और कल काम कर जाए, तो ये भी नहीं होता है दोस्तों। तो इसको आप मिट्टी में दबा भी सकते हैं, और चाहें तो इसका आप बारीक बना के भुर्ता भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कैसे भी डालिए, पौधों को फ़ायदा ही करेगा। चौक से थोड़ा जो जड़ें होती हैं वो भी स्वस्थ होती हैं। उसके बाद मैंने ये फिटकरी लिया है दोस्तों। फिटकरी डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण अच्छे से होता है दोस्तों, तो पौधा बहुत ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ करता है तो उसी पौधे पे अच्छी खासे फल फूल आते हैं दोस्तों। तो फिटकरी का प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, और इसको करने का तरीका ये है कि आप चाहे जितना पानी लीजिए, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट पहले फिटकरी डाल के भिगो के छोड़ दीजिएगा। फिर वही पानी आप अपने पौधे में डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 10 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं फिटकरी। फिटकरी डालने से जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, वो समस्या ठीक हो जाती है। फलों की झड़ने वाली समस्या को ये ठीक करता है, और भी जो छोटे-मोटे समस्या होती हैं उसको भी ठीक करता है। जैसे कि मिट्टी के अंदर फंगस लगना, कीड़े-मकोड़े लगना, उसको भी ये भगाता है। ठीक है? उसके बाद मैं ये सरसों की खली ली हूँ दोस्तों। सरसों की खली डालने से ये होता है कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, पौधा में हरापन रहता है, फलों की जनसंख्या बढ़ती है, फूलों की संख्या बढ़ती है। अगर इसको डाल देंगे तो जितने फूल आए हैं वो सारे फूल फल में कन्वर्ट होके रहेंगे। अगर इसको ठंडी में आप डाल देते हैं सरसों की खली का लिक्विड, तो आपके किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक गर्म खाद होता है जो पौधे को ठंडी लगने से बचाता है, पौधे को सूखने से बचाता है, पौधे को हरा भरा रखता है, पौधे पर अच्छे खासे फल फूल प्राप्त होते हैं। तो सरसों की खली का प्रयोग महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, लेकिन पतला लिक्विड करिएगा, मोटा मत करिएगा। इसका प्रयोग करने के लिए आप जितना बासी जितना पुराना लेंगे, उतना ही पौधों को फ़ायदा करेगा। जैसे कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जब लगे कि दुर्गंध इसमें आने लगी, तो उसमें पानी मिला के 2 हिस्सा पानी मिला के आप अपने पौधों में अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। देखिएगा कि कितने अच्छे से पौधों को फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो इस खाद का प्रयोग सभी तरह के पौधे में थोड़ा-थोड़ा कर दीजिएगा, ताकि अगर आपके यहाँ ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हों तो एक भी पौधा ठंडी के कारण ना सूखे। क्योंकि हद से अधिक जब ठंडियाँ बढ़ती हैं तो उससे भी पौधे सूख जाते हैं। जो विंटर वाले होते हैं वो तो नहीं सूखते हैं, लेकिन जो समर वाले पौधे होते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी बुरी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए अगर सरसों की खली डाल देते हैं तो वह ठीक हो जाएगा। ठीक है? वो भी पौधा फूल देने लगेगा, क्योंकि हर पौधे हर मौसम के लिए नहीं बने होते हैं। तो सरसों की खली का आप प्रयोग करते हैं सभी पौधे पर, तो देखिएगा कि सभी पौधे स्वस्थ रहेंगे, सभी पौधे पे अच्छी खासी आपको कलियाँ और फूल देखने को मिलेंगे दोस्तों, और ग्रोथ भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप चाहें तो इसको इंडोर पौधे में भी डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर देखिएगा कि पौधा कितना स्वस्थ रहेगा, और एक भी पौधा असमय नहीं मरेगा। बहुत लोग की ये शिकायत होती है कि नर्सरी से तो पौधा खरीद के ले आते हैं, तो वह कभी-कभी फूल देना बंद कर दिया, 1 2 बार दे के, 1 2 बार फल आने के बाद उस पे फल आने बंद हो गए हैं। तो आप इन सब खादों का प्रयोग महीने में 1 से 2 बार करके देखिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे इस गुलदावरी पर भी कितनी अच्छी खासी कलियां आई हैं। सारे मेरे गुलदावरी के पौधे कितने ग्रोथ पे हैं दोस्तों। मैंने इन्हीं सब खाद का प्रयोग महीने में 2 बार किया है। ठीक है? और जिसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो आप लोग एक बार प्रयोग करके देखिए दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो प्लीज़ आप लोग
एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो तैयार कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।